नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मुकेश जाट पुनः एक बार आपके बीच में एक नई सूचना लेकर आया हूं। तो हम यहां पर बात करते हैं नई सूचना के विषय में। लेकिन इससे पहले अगर हम चर्चा करें तो एमपी टेट में और एटीएम बीटीएम में जितने सिलेक्ट हुए हैं साथी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जितने भी साथी और बचे हुए हैं या 1 या 2 नंबर से वो बीट हुए हैं, चुके हुए हैं, तो उनके लिए भी कृषि भर्ती 2025 आई है। अब कृषि भर्ती 2025 में क्या है, यह विद्यार्थियों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अपना वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मुझे बहुत कॉल्स और मैसेज आए कि सर ये ग्रुप 1 उप समूह 2 यानी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 में क्या है। तो इस भर्ती की मैं जानकारी दूंगा। अभी आप फिलहाल ये देखिए, आगे वीडियो को देखते रहें और मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 यानी समूह 1 समूह 1 या उप समूह 1 में कौन कौन सी भर्ती आएगी। इसके बाद में ग्रुप 2 यानी कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 में कौन कौन सी भर्ती आएगी। मतलब कृषि की एक भर्ती यहां, दूसरी भर्ती यहां और तीसरी भर्ती जो आई है वह उच्च माध्यमिक शिक्षक। लेकिन यहां पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा में जो भी छात्र पास होगा उस छात्र को आगे मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा और वहां उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में सेवा का मौका देने का उसे अवसर मिलेगा, यानी उसे मौका वहां मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब वह उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी यूएमएस जो पद है, इसकी पात्रता परीक्षा अगर वो पास करता है, क्वालिफाई करता है। अब ये क्वालिफाई करता है तो फिर इसके बाद में सेकंड एग्जाम होगी, जो मेंस एग्जाम होगी, और उसका जो पेपर आएगा उसका पेपर मुख्यतः एजी के पेपर से यानी सब्जेक्ट के विषय से ही होगा। तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा उस सब्जेक्ट का वो सेकंड पेपर होगा। इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 में कौन कौन से पद यहां पर आते हैं। तो हम देखेंगे ग्रुप 1 सब ग्रुप 1। अब ये लिखा है, छात्रों के बीच में कंफ्यूजन है कि सर इसमें कौन कौन से पद आते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जाकर आप देख लीजिएगा। और यहां पर समूह 1 स्नातकोत्तर स्तर तृतीय श्रेणी के ये पद है। इसमें याद रखना समूह 1 जो आता है, इसका उप समूह 1 जो आता है वह किसके लिए आता है, कृषि के लिए आता है। यहाँ उप समूह 2 है, यह अन्य के लिए आता, अपने किसी काम का नहीं है। उप समूह 3 आता है, ये अपने किसी काम का नहीं है। हमारा तो काम का जो कहा है वह समूह 1 का उप समूह 1 है, ग्रुप 1 का सब ग्रुप 1। इसके अंतर्गत कृषि की जो भर्ती आ रही है वो आप सुनते जाएं और इसकी तैयारी में लग जाए। कितने पद है ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी इसकी भी जानकारी मिलेगी। सहायक संचालक, मंडी सचिव ए, इसके बाद में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सीड इंस्पेक्टर जिसको हम यहां बोलते हैं। इसके बाद में बीज रोग विशेषज्ञ, यानी कि हम यहाँ पैथोलॉजी से संबंधित रोग जितने भी होते हैं, प्लांट पैथोलॉजी वाली जिनकी एमएससी होगी उनके लिए यहाँ फायदा होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे हम एसएडीओ बोलते हैं, उसके पद भी आने की संभावना। और मैंने आपको बताया था 32 से 33 पदों की सूचना मिल रही है कि इतने पद वापस से है, और इससे प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन इतने पद है। तो यहाँ पर क्या है, एसएडीओ और अन्य समकक्ष पद जो है इसके अंतर्गत आए हैं। तो आप इसमें तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया है। आप उसकी जो कैलेंडर डाला है 2025 का, तो 2025 के कैलेंडर में आपको ये मिल जाएगा, सारी सूचना मिल जाएगी साइट पर। इसके बाद इन दो समूहों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत यहाँ कृषि लिखा हुआ है और कृषि की भर्ती इसमें होना निश्चित है। यदि कैलेंडर में डाला तो उसी की भर्ती होगी। अब उसके अंतर्गत कितनी भर्ती और है, तो वहां उसके अंतर्गत, और अभी एक जो भर्ती आई है उस भर्ती की भी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, आप लोग टेंशन ना ले, जिनके इंटरव्यू वगैरह डायरेक्ट उसकी जो भर्ती थी। अब देखें नेक्स्ट में क्या है, अगला है उप समूह, यानी समूह 2 का उप समूह 1। ये किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत यहां भी आता है। उप समूह यानी समूह 2 का उप समूह 2 ये आता है वाणिज्य के लिए, जो हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब कृषि छात्रों के लिए नहीं है। फिर समूह 2 का उप समूह 3 आता है, ये विज्ञान समूह के लिए आता है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा काम तो यहाँ पर क्या है, जो कृषि की भर्ती, जो हमारे बीच में डाउट है कि भाई 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, तो यहाँ पर समूह 2 के अंतर्गत उप समूह 1 के अंतर्गत हम बात करें तो सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण विस्तार अधिकारी, जिसे हम ग्राम सेवक बोलते हैं, जो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हुआ करता था, अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के नाम से बोलते हैं। सहायक उद्यान विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, यानी हम यहाँ बात करेंगे आरएईओ, और यहाँ पे उद्यानिक का जो आता है आरएचईओ, जो पूर्व नाम थे। ये कौन से नाम है, पूर्व नाम। तो इसकी भर्ती डायरेक्टली हम हमारी भाषा में बोलेंगे तो ग्रामीण विस्तार अधिकारी, यानी कि ग्राम सेवक जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा सहायक भू संरक्षण अधिकारी भी आ सकता है, वो कृषि से संबंधित है। भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी,
प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, जो अभी ग्रामीण विस्तार अधिकारी जो पिछले पद गए थे ग्राम सेवक के, उसके साथ में ये पद भी आए हुए थे, तो ये पद भी इसमें है। वरिष्ठ उत्पादन सहायक, जो उत्पादन फार्म होते हैं उसके भी लिए भी वरिष्ठ पद यहाँ पर दे रखा है। उत्पादन सहायक मंडी निरीक्षण, क्या आता है, मंडी निरीक्षण, यहाँ पे मंडी निरीक्षक है। मंडी सचिवन अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती हो सकती है। अब इसमें से कौन से पद लेके आएंगे ये नोटिफिकेशन पे पता लगेगा, लेकिन आप अभी से लग जाएं क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, आपको पता है। अब यहाँ पर ये तो हमारी दो भर्ती के विषय में चर्चा की हमने कि भाई यहाँ पर दो भर्ती तो ये कृषि से रिलेटेड यहाँ पर है ही, मतलब आपको एसडीओ की तैयारी भी करना है, साथ में आरईओ ग्राम सेवक की भी तैयारी करना है, जिसे नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसका टोटल जो और है, मैं एक वीडियो और आपको बनाकर दे दूंगा कि आपको कहां कैसे और तैयारी करना है और क्या क्या उसका सिलेबस है। इसमें देखें अब नेक्स्ट में क्या है, आपको एक भर्ती और जिसका नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक, क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक। यहां पद जो आएगा जिसको हमने तीसरी भर्ती यहां पर बोला है, यह भर्ती कब आ रही, दिसंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको सूचना इसकी मिलेगी क्योंकि ये टेंटेटिव डेट में हमारे इसमें डली हुई कैलेंडर में, एमपी गवर्नमेंट के कैलेंडर में डली हुई है। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है यह सभी का आएगा, तो उसमें एक समूह हमारा क्या आता है, कृषि आता है। इस कृषि समूह के अंतर्गत हमें यहाँ पर 410, 420 और 430 तीन सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलता है। 410 का मतलब है पीसीएमबी, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व। 420 का मतलब है फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, और 430 का मतलब होता है यहाँ पे पशुपालन या एनिमल साइंस हम बोल सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हम यहाँ बोलते हैं। तो इन तीन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए आपको 11th एवं 12th स्कूल जहां पर भी एग्रीकल्चर है वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन उसके पहले उसके लिए क्या हो रहा है, 2025 में पहले पात्रता परीक्षा आ रही है। कौन सी परीक्षा आ रही है, पात्रता परीक्षा। अगर आप पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हो पाते हैं तो उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम में बैठना, मतलब आपके पास एक साल है, क्या है, 1 ईयर है, एक साल कंप्लीटली है, और इस भरोसे नहीं बैठना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले की दो भर्ती की तुलना में कंपटीशन इस बार और ज्यादा तगड़ा है। ये मैं नहीं, आप भली भांति इस बात को जानते हो कि कंपटीशन तगड़ा है। अब वो कंपटीशन नहीं बचा कि भर्ती जो 18 की भर्ती थी भाई हमने एग्जाम दी और सिलेक्ट हो गए, उस समय कैंडिडेट कम थे। फिर इसके बाद में दूसरी भर्ती आई, उसमें भी कैंडिडेट थोड़े से बड़े थे। लेकिन अब ये तीसरी भर्ती आ रही है, इस तीसरी भर्ती में कैंडिडेट भरपूर होंगे, और जिन व्यक्ति का अभी बीएड सेकंड ईयर चल रहा है वहां भी तैयारी में लग जाए, और जिसका बीएड फर्स्ट ईयर चल रहा है, जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, वहां भी तैयारी में लग जाए। अब तैयारी में आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप सबसे पहले क्या करें, एक बुक मेरे द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है कृषि ब्रह्मास्त्र। इस बुक के अंदर मैंने यहां पर क्या किया है, 20 सब्जेक्ट डाले हैं। कितने, 20 सब्जेक्ट डाले हैं, और कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता होगा, या जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और जहां एमपी गवर्नमेंट में बैठे हैं उन सभी कैंडिडेट की जो फैमिली या हर्ष उत्साह से भरी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में भर्ती हुई है और पिछली भर्तियां भी हुई है और काफी लोग सिलेक्ट हुए हैं, मतलब काफी लोग इसमें सिलेक्शन हो चुके हैं। तो आप ये जो बुक मैंने बनाई है, इस बुक को मैंने कई माध्यम से पढ़कर, यानी अपने नॉलेज से पढ़कर, इसमें केवल कंपटीशन लेवल के लिए बनाई है, कंपटीशन लेवल से इसको बनाइए। आपको क्या करना है, इसमें 10,000 क्वेश्चन और आपको क्या करना है, अगर आपको तैयारी अगर ठीक से करना है तो आप 10,000 क्वेश्चन लगा ले। क्या करें, 10,000 क्वेश्चन क्या करें, लगा ले। किसके क्वेश्चन लगा ले, एजी के। अगर आप 10,000 क्वेश्चन लगाते हैं, और मैं बोलूंगा सबसे पहले आप इसको पढ़ते हैं और आप फिर 10,000 क्वेश्चन लगाने जाएंगे, आपको ये 100% याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी फैक्टर लिखा है वो 1 लाइन फैक्टर लिखा है, और उससे लेके शॉर्ट नोट से जो इंपोर्टेंट टॉपिक जो आते हैं पूछते हैं वो। और लास्ट ईयर की एमपीटेट एग्जाम जिसने दी उसको पता है कि इसमें से कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे या कितने क्वेश्चन उसमें आए थे, तो यहां से संभावना ज्यादा है। तो आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसे भी आप क्या है बुलवा सकते हैं। साथ में आप क्या करें, इसमें दो चीज भी हो सकती है, एक तो ऑनलाइन प्लस ये बुक, आप दो चीजों को ऑर्डर करें और इससे पढ़ाई चालू करें। आपके पास एक साल है, एक साल के अंदर आपको तैयारी करना है, और इस बार चुकना नहीं है। क्या नहीं होना है, इस बार चुकना नहीं है। जो एक एक दो दो नंबर से चुके हैं वो चुके नहीं। ये बुक को पढ़ें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप मुझसे मेरे साथ बने रहें। और आप सभी लोगों का जो प्यार स्नेह मुझे मिलता है कि सर आप वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ भी जाता हूं। और आप लोगों के लिए मैं इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए, तो आप इसमें तैयारी करें।
और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ऐड हो जाइए, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथी लोग हैं उनसे भी बोले कि अभी से तैयारी करें, लास्ट के 3 महीने में तैयारी नहीं होती, वो तो हमारा रिवीजन का समय होता है। जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है वो सारा रिवीजन का समय होता है, इसलिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है अभी ही तैयारी करके उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।